हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका कंधा पकड़ के फरमाया कि दुनिया में ऐसे रह जैसे एक गरीब या राह चलते की तरह। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुबह हो तो शाम का इंतज़ार मत करो, शाम हो तो सुबह का इंतज़ार मत करो, और सेहत को मरज़ से और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से पूरी उम्मत को नसीहत की कि दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह एक अजनबी रहता है। गरीब अजनबी को कहते हैं। किसी शहर में महल्ले में कोई अजनबी हो तो वो अपना जो मकसद होता है उसकी तरफ ध्यान रखता है, लोगों के साथ उसके ज़्यादा ताल्लुकात नहीं होते। या जो मुसाफिर होता है तो वो मुसाफिर अपनी ज़रूरत का सामान रखता है, ज़ायद सामान नहीं रखता, इसलिए कि उसकी मंज़िल मकसूद आगे है, वो अपने मंज़िल मकसूद की तैयारी करता है। दुनिया में कहीं भी अगर कोई बंदा रहता है तो वो असल जो ठिकाना है वो सारी कमाई उस असल ठिकाने की तरफ भेजता है। जहाँ वो मुसाफिर रहता है, अजनबी बन के रहता है, वहाँ वो जमा नहीं करता। तो फरमाया तुम भी दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह मुसाफिर हो, अजनबी हो, कि तुम्हारा असल ठिकाना आखिरत है, जन्नत है। तो यहाँ जमा करने की फ़िक्र ना करो, बल्कि नेक आमाल करके अगला जहाँ आबाद करो। दुनिया बतौर ज़रूरत के कि इंसान शादी भी करे, खाने पीने का, रहने का, शरीयत इन चीज़ों को मना नहीं करती, लेकिन इन्हीं को मकसूद बना लेना कि दिन रात इंसान दुनिया के पीछे लगा रहे और आखिरत को बुला बैठे, जो असल जगह है उसकी फ़िक्र ही ना हो, यह गलत है। अपनी ज़िंदगी गुजारे आखिरत की फ़िक्र रख के कि मैंने अगले जहाँ जाना है, मेरा ठिकाना जन्नत है, और दुनिया को बतौर ज़रूरत के इस्तेमाल करे। अगर जब तक बतौर ज़रूरत के इस्तेमाल करेगा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब मकसूद बना लेगा, दिन रात सिर्फ दुनिया ही के पीछे लगा है, कमाने के लिए, जमा करने के लिए, तो वो फिर दुनिया के पीछे लगा रहेगा, आखिरत को बुला बैठेगा। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साथ फिर नसीहत की कि नेक अमल करने को दिल चाहे तो फिर अगर शाम हो तो सुबह का इंतज़ार ना करो कि सुबह करूँगा, क्या पता सुबह नसीब हो या ना हो। नेक अमल करने को दिल करता है कि मैं इतने रुपए सदका करूं, या फ़लाँ मस्जिद को दूं, या गरीब को दूं, किसी के साथ तावन करने को दिल करता है, नफल पढ़ने को दिल करता है, तिलावत करने को दिल करता है, तो फरमाया फिर शैतान जहन में डालेगा कल कर लेना, नहीं, फरमाया उसी वक़्त नेक काम करो, क्या पता अगली सुबह नसीब हो ना हो। सुबह को दिल करे तो शाम का इंतज़ार मत करो, नेक काम में देर मत करो। और फरमाया सेहत को बीमारी से और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। सेहत है तो हमेशा सेहत नहीं रहनी, तो इतने खूब आमाल कर लो ताकि खुदा ना करे बीमार हो जाओ तो अगला जहां तुम्हारा आबाद हो। या इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक आमाल से राज़ी कर लो। अगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो इंसान को दुख ना हो। एक मरतबा ज़िंदगी चली गई तो वापस नहीं आती, तो ज़िंदगी को गनीमत समझो। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कभी एक वक़्त का खाना भी अगले वक़्त के लिए नहीं रखा, जो वक़्त पे मिल गया वो इस्तेमाल किया, बाकी सारा सदका खैरात करते थे, अपने लिए नहीं रखा। सालाना फसल आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 ज़मीनें थीं। जब फसल आती तो 9 बीवियों को, बच्चों को पूरे साल का इकट्ठा खर्चा दे देते थे, लेकिन अपनी ज़ात के लिए एक खजूर भी नहीं रखते थे। बीवियों को खर्चा दे देते थे, अपना नहीं रखते थे कि जिस बीवी के पास जाऊंगा मेरा भी हिस्सा। फिर वो अज़वाज मुतहरात थी, वो भी सारा सदका कर लेती थी। यह नहीं कि वो जमा रखती, जिस तरह हमारे यहाँ बाद देहातों में लोग रखते हैं, ये पूरे साल की गंदम है, पूरा साल कुछ बेचेंगे, कुछ घर में खाएंगे। फसल से जिस तरह लोगों का गुजारा चलता है, मक्का वाले तिजारत करते थे, मदीना वाले फसल पे गुजारा करते थे। तो जब खजूरों की फसल आती तो उन्हीं खजूरों को बेचकर बाकी चीज़ें भी लेते और खजूरें भी खाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा सहाबा ने जब देखा कि खजूर की चटाई पर लेटे हैं, जब उठकर बैठे तो जिस्म पे निशानात पड़ गए, तो पूरा जिस्म निशान। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, आप इजाज़त दें तो आपके लिए उम्दा बिस्तर बनाएं, अच्छा सा बिस्तर बनाएं ताकि आप लेटें तो आराम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दुनिया से क्या है,
मैं तो उस मुसाफिर की तरह हूँ जो सवारी पर सवार है, थोड़ी देर के लिए दरख्त के नीचे रुका और चल दिया। अब अगर सवारी पर सवार थोड़ी देर के लिए साए में जब रुकेगा तो वो वहाँ ज़्यादा तो सुकून हासिल नहीं करेगा। उसने तो 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा थोड़ी देर रुकना है कि कुछ जिस्म को सुकून मिले, फिर आगे चल देना है। तो फरमाया मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूँ, थोड़ी देर के लिए आया हूँ। मैंने यहाँ तो नहीं रहना कि मैं यहीं सुकून हासिल करूँ, मैंने अगले जहाँ चले जाना है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकतन मुसाफिरों की तरह ज़िंदगी गुजारी, और हम अपना मंज़र मकसूद इस दुनिया को समझ कर बैठे और आखिरत की फ़िक्र नहीं। हालांकि इंसान सऊदीया में जो काम करते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में काम करते हैं, तो इंसान उनको देखे, वो सही मुसाफिर होते हैं कि वो तनख्वाह मिलती है तो वो वहाँ जमा नहीं करते, वो अपनी जो जेब खर्च होता है, ज़रूरत का होता है, वो रखते हैं, बाकी सारा अपने घर भेज देते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? वो कहते हैं हमने यहाँ क्या करना है। उनको अगर कहा भी जाए जमा करो, वो कहते हैं नहीं यार, पीछे हमारा घर है, वहाँ जमा होगा, 10 साल कमाएंगे, 5 साल कमाएंगे, फिर पाकिस्तान जाके रहना है। वो वहाँ जमा नहीं करते, क्यों? कि वो कहते हमने यहाँ रहना नहीं है। यह मुसाफिराना ज़िंदगी है कि हम जो ज़रूरत का है वो इस्तेमाल करें, जो ज़रूरत का नहीं है वो अगले जहाँ जमा करते जाएं, कि हमने यहाँ नहीं रहना, हमने जन्नत में जाके रहना है। लेकिन हम सारा यहाँ जमा करते हैं, अगले जहाँ के लिए फ़िक्र नहीं। ना नमाज की फ़िक्र है, ना तिलावत की फ़िक्र है, ना ज़िक्र अज़कार की फ़िक्र है, ना सदका खैरात की फ़िक्र है। तमाम इबादात को अगर देखा जाए तो हमारी सारी इबादात बहुत कम है। जितनी ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी हमें आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए कि वहाँ हमने हमेशा रहना है, तो उस घर को आबाद किया जाए। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें दीन सीख कर, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।